गली गली में शोर है, अखिलेश यादव चोर है। मैं कभी भी मुसलमान हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करता। खाता हमारी थाली में बट बजाता वो पाकिस्तान का है। पढ़े लिखे है ही नहीं, वो तो गवार है। अखिलेश यादव सॉरी बट वो चोर है एक नंबर के। सैंड माफिया, लैंड माफिया, फिरौती, ये सब ना बहुत आम चीज। मुस्लिम के लिए अलग सीएम चाहिए, मुस्लिम के लिए अलग पीएम चाहिए। मुस्लिम के लिए क्यों अलग सीएम पीएम? देश में लोग हमेशा से ये कहते हैं कि कसाब बन के रहोगे तो हम नफरत करेंगे। कलाम बनो, अब्दुल कलाम बनो। अखिलेश का समय में अशांति था, रोड पर थप्पड़ मुक्का मारता था, पैसा भी छीनता था। अरे 14 में बनी है तब से शांति है। गाना जो कि वाहियात होता रंबा रंबा हब्बा हब्बा। ममता दीदी को नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किन गानों पे डांस करते हो तो सबको ही पता है, जिसमें पूरी तरीके से लड़कियों को बदनाम किया जाता है। भोजपुरी गाने जो कि वाहियात होते हैं पूरी तरीके से। कैसा है सेफ्टी के पर्पज से नोएडा? वेल मैं तो यही कहूँगा कि लाइक बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज दिखा है पिछले सरकारों के मद्देनजर रखते हुए। एंड मैं तो वैसे दिल्ली में था, बट मैं अभी पिछले 5 साल से नोएडा में हूँ। तो नोएडा में मुझे तो ये दिखा है कि लाइक सेफ्टी पर्पज में, लाइक स्पेसिफिकली विमेन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर, मैं 2012-13 में भी व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल विद माय फादर, अब होता ये था कि हम रात के 7 बजे 6 बजे के बाद भी ना यहाँ पे ऐसा रहता था कि पॉकेट मार, मर्डर या फिर ये बहुत आम चीज़ थी। उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल। एंड जब ये चीज़ें सारी डेवलप भी नहीं हुई थी, एंड वो भी एक रीज़न हो सकता है डेवलपमेंट की वजह से लोगों में चेतनाएं आई, देन उनमें कुछ बदलाव आया, इसलिए कुछ चेंज हुआ। देखो, कोई भी क्रिमिनल जिसको करना है, क्रिमिनल काम करना है, वो करेगा ही, ठीक है। एज ए सरकार के प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो योगी सरकार डेफिनेटली ले रही है। अब रही बात इक्वालिटी के हिसाब से कि अगर आप, जैसे मैंने अभी सुने कि मुसलमानों के साथ ये कर रही है, लाइक देयर इज अ डिस्पैरिटी। नहीं, ये एक नैरेटिव है कहीं ना कहीं, और फिर कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के विरोध में इतनी बयानबाजी योगी आदित्यनाथ करते हैं, उनके घर पे बुलडोजर एक्शन भी दिखता है। देखो, बुलडोजर एक्शन अगर आप अभी से थोड़ा सा पहले जाओगे, देखो रेरा में भी ये स्पेसिफाइड है कि आप गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच करोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से रिलीजन के, वो आपका टूटना ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे दिल्ली में जब आई गेस अपने केजरीवाल से पहले जो भी थी, पहले भी डेमोलिशंस होते थे, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जाती थी। क्यों? बिकॉज इट वाज अ इंक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट साइट्स, ठीक है। अब लेट्स से कि पूरा एक हिंदू बस्ती है, बट वो गवर्नमेंट लैंड पे है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मुसलमान है कि ईसाई है, सिख है, कुछ है, वो टूटेगा ही टूटेगा। सो अगर उसको हम ऐसे कम्युनल एंगल देंगे तो फिर तो हर चीज़ कम्युनल एंगल में जा सकती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे गुंडा माफिया, बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में थे, उनका नामो निशान मिटा दिया उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है कि क्यों इतनी दीवानगी योगी आदित्यनाथ की है लोगों में? अन्य प्रदेशों में भी लोग कहते हैं योगी मॉडल लागू करें। ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या बदल दिया है बाबा ने? देखो, वैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब पहले क्या था कि अगर आप अभी से 15 साल पहले या फिर 10 साल पहले भी, एज अर्लीस्ट एज आई कैन गो, अगर आप वो देखोगे कि सैंड माफिया, लैंड माफिया, फिरौती, ये सब ना बहुत आम चीज थी। लाइक लोग यहाँ पे अभी जैसे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, लाइक इट्स अ टेक्नोलॉजिकल हब ऑल टुगेदर, राइट। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लक्स हो रहा है, ये सब पहले ना एक सेंट्रलाइज्ड कुछ ग्रुप्स के हाथ में ही था। एंड दूसरा ये चीज़ है, अभी आपने देखा होगा आतिक अहमद का जो लाइव इनकाउंटर हुआ, अब उसका अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड देखोगे, उस आदमी के ऊपर मोर देन 200-300 सिर्फ मर्डर केसेस हैं। लैंड ग्रैबिंग में उसका 2000-3000, मतलब वो बेनामी ज़मीन है जो उसने अपने पड़ोस सबकी ज़मीनें हड़प ली थी। अब ऐसे लोग अगर टेरराइज करेंगे, एंड एक लेट्स से कि नॉट ओनली योगी, लेट्स से कि अगर अखिलेश जी भी करते तो उनकी सरकार के लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब योगी जी ने पहले अपना क्या बोलते हैं, उन्होंने पहले मैंडेट में ये बोला कि मुझे गुंडाराज खत्म करना है, जो कोर रूट है यहाँ का, मतलब जो जिस चीज़ ने टेरराइज कर रखा है नॉर्मल पब्लिक को, उसको इरेडिकेट करना है। तो वो पहला सेंस उन्होंने पूरा कंप्लीट किया। दैट इज द ओनली थिंग। तो इसीलिए उसके बाद तो चलो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो तो अलग चीज़ है। दैट इज द मेजर थिंग कि उन्होंने जो गुंडाराज का खात्मा किया, जो इतने साल से मतलब मोर ओवर लाइक दहशत फैला रखा था, उसकी वजह से ही, आई मीन दैट इज व्हाट ही हैज डन, दैट इज द होल थिंग। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे चाचा? कहाँ के रहने वाले? हम तो बेटा जिला अलीगढ़ के। डर क्यों रहे हो? अलीगढ़ के हो तो डर रहे हो, बताओ। सर क्यों, हम क्या करें? वोट देते हो? वोट है? वोट देते हो? वोट हाँ। मतलब 2027 में भी वोट दोगे? किसको चुनोगे? सरकार किसकी बनाओगे आप? योगी जी की, अखिलेश जी की, या मायावती जी की? हमारे यहाँ तो राजू खड़े होते हैं, राजू को ही देते हैं। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? वो तो योगी नाथ हैं। योगी नाथ है ना? तो मुख्यमंत्री किसको बनाओगे 27 में? योगी नाथ को, या अखिलेश यादव, या मायावती को? वो अबे है, वही बनेगा। कौन बनेगा? अबे कोई मुख्यमंत्री वही रहेगा। योगी जी रहेंगे। हाँ।
कहाँ है? अब मोह पतवे में अनपढ़ आदमी। काम कर रहे हैं कुछ बाबा? हाँ, कहाँ काम लग रहे हैं? ओ हम तो ड्यूटी करते हैं कंपनी में। कुछ काम देख रहे हो, बदलाव देख रहे हो यूपी में बाबा के राज में? हाँ, बदलाव हो जाए तो बढ़िया बात है। चलो चाचा, आप बदलाव ही नहीं करोगे, क्या कहेंगे? आप उत्तर प्रदेश में रहते हो? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कानपुर से। क्या नाम है? मैं देवांशी गुप्ता। कितनी एज है आपकी? मेरी एज है 22। अच्छा, आप सब बात छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि यूपी में रहते हो, कितना अच्छा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में की एक ऐसी सरकार है जो कहती है अगर किसी महिला को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर खात्मा। ये वैसे अखिलेश यादव की सरकार में तो नहीं था, क्योंकि मैं ये चीज खुला बोल सकती हूँ, मुझे डर नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में मुस्लिमों को ज्यादा सपोर्ट मिला है। ये हम क्लियरली देख सकते हैं, जो कि जितना मैंने पढ़ा लिखा है, तो उसमें पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने जो एक तरफा वोट किया है, वो सपोर्ट किया है, वो मुसलमानों को किया। अब कहीं ना कहीं योगी सरकार जब आई है, तब हमें पता चलता है कि हिंदुओं की भी एक जगह है। हालांकि उसमें मुसलमानों को काफी दिक्कत है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अब उनकी होनी चाहिए? होनी भी चाहिए ऑब्वियसली। चाहिए मुसलमानों को दिक्कत? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक देश में सबको समान देखा जाना चाहिए ना। एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी मुसलमान हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करता है। वो खाता हमारी थाली में, बट बचाता वो पाकिस्तान का है। ये ओपनली बोल सकती हूँ। और अखिलेश यादव जो है वो पूरे सपोर्टिव थे मुसलमान के। अब हमारे सपोर्टिव आए हैं जो कि मुसलमानों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुसलमान उस चीज से अग्री नहीं करेंगे। और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा प्राउड हूँ कि योगी सरकार आई है। अब योगी सरकार में हिंदू कहीं ना कहीं हिंदुत्व आ रहा है ना, राम मंदिर बन रहा है, शिव जी का मंदिर बन रहा है, कृष्ण जी का मंदिर बन रहा है, तो ये बनना चाहिए। और ये जो मुसलमान ज्ञान देते हैं, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने और बहुत सी चीजें बने, ये फालतू की बकवासें हैं, क्योंकि हमारा धर्म है। हम अपने अकॉर्डिंग जो वो कर रहे हैं हमारे नेता, मुसलमान नहीं कहते। बिहार के एक बहुत बड़े, बिहार के एक सुपर स्टार है बहुत बड़े, खेसारी लाल यादव, उन्होंने कहा था राम मंदिर की जगह पर अस्पताल बन जाना चाहिए था। वो तो पढ़े लिखे है ही नहीं, वो तो गवार है। सबको पता है कि राम मंदिर जो है वो किन गानों पे डांस करते हो, वो तो सबको ही पता है, जिसमें पूरी तरीके से लड़कियों को बदनाम किया जाता है। भोजपुरी गाने जो कि वाहियात होते हैं पूरी तरीके से, तो वो तो पढ़े लिखे है नहीं, वो तो गवारों में बिलोंग करते हैं, इट्स ओके। तो अभी तो योगी सरकार है, वो बहुत प्राउड उस चीज के लिए, क्योंकि मैं खुलेआम आराम से दिल्ली जैसी सड़कों पे घूम रही हूँ। अभी 6 बज चुके हैं, मैं 9 बजे 10 बजे आराम से टहल सकती हूँ, कोई डर नहीं है मुझे। देखिए, एक महिला और एक लड़की का ओपिनियन बहुत महत्व रखता है, इसलिए क्योंकि हर बार सेफ्टी की बात होती है। लेकिन जब लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी तो क्राइम होते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, छेड़छाड़ होती है, तो उस पे एक्शन किस तरीके से करती है सरकार? एक्शन तो अभी आ ही चुका है, एनकाउंटर का आ चुका है एक्शन, तो सही है। जो दिख जाए, जो रेपिस्ट है उसको उड़ाओ। और लड़कियों को खुद में भी इतना कैपेबल होना चाहिए कि भाई तुम्हारे हाथ में चप्पल उठाओ और लड़कों को मारो। वो अगर अगर तुम्हारे से हल्का भी गलत हो ना, तो वहीं चाटा खींच के मारो। बस पब्लिक तुम्हारे साथ है, पूरे सपोर्ट में है पब्लिक तुम्हारे, तो तुम तो एकदम बेफिक्र होकर घूमो, कोई लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई, हो रहा है। अखिलेश यादव में क्या बुराई लगती अखिलेश यादव सॉरी बट वो चोर है एक नंबर के। है? क्या चोरी कर लिया उन्होंने? अखिलेश यादव चोर है, मतलब क्या ही बताऊं। क्या मतलब चोरी किया उन्होंने? क्या चोरी किया उन्होंने? पूरी तरीके से मुसलमानों को सपोर्ट किया। इस चीज से तो मेरा थोड़ा अजीब ही लगता है मुझे कि मतलब टोटी चोर उनको कहा जाता है, कहीं उस पे तो नहीं कह रहे हो ना आप? लेकिन टोटी उन्होंने कहा कि हमने नहीं चुराई थी, वो गलत अफवाह उड़ाया गया था। नहीं, अखिलेश यादव चोर है भाई, गली गली में चोर है, अखिलेष यादव चोर है। मायावती। कोई दिक्कत। हाँ, मायावती। और वो कौन थी, क्या नाम है उनका, कोलकाता की, अभी जो रेजिग्नेशन देने से मना कर रही है, ममता दीदी। रंबा रंबा हम्बा हम्बा। ममता दीदी भी नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो सरकार ममता दीदी की चली गई, लेकिन तो वहाँ पे मुसलमानों की सरकार थी ना, अब मुसलमान हट गया, अब आ गई योगी सरकार, क्या दिक्कत है? हिंदुओं की सरकार है। हाँ, हिंदुओं की नहीं, शुभेंदु अधिकारी बने सीएम। आप क्या कहोगे, आप कुछ कह रहे थे? चलो गाइस। हमारी बड़ी सिस्टर जो बता रही थी कि मुसलमानों को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जिससे अच्छा हो रहा है और हिंदू का काम हो रहा है, तो ठीक इस हिसाब से तो मुस्लिम के लिए अलग सीएम चाहिए, मुस्लिम के लिए अलग पीएम चाहिए। मुस्लिम के लिए क्यों अलग सीएम पीएम? उनके कहने के हिसाब से बता रहा हूँ, हमको ऐसा मतलब पर्सनली बनाना नहीं सोचे, उनके कहने के हिसाब से। और ये जब तक ये नफरत रहेगी, हिंदू मुस्लिम जब तक नफरत रहेगी, ये भारत बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होगा, बर्बाद एकदम उसके चरम सीमा पे है। और आने वाले समय में भी भारत कभी विकास नहीं करेगा। वाजिद। वाजिद जी, एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हिंदू मुस्लिम नहीं था? एक मिनट, मैं खुद अपना पर्सनली बात बता रहा हूँ। मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, मैं मेदांता हॉस्पिटल से मैं नर्सिंग का काम करता हूँ, होम केयर का काम करता हूँ। आज के डेट में मैं ग्रुप दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप खोल के एक नहीं कम से कम 100 ग्रुप दूंगा, जो मैं डिप्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। हम लोग के पास 100 ग्रुप है। आज मैं अभी डिप्टी हमारे पास आ गया, अभी आया होगा हमारे पास,
उसमें मैं क्लिक करूंगा कि सर मेरे को ड्यूटी पसंद है, हम जाएंगे। आगे क्लाइंट क्या बोलेंगे, जैसे हिंदू हो जिस कास्ट के भी हो, वो लोग बोलेंगे कि मुस्लिम नहीं चाहिए। तो ये नफरत आई कहाँ से? ये पहले नफरत क्यों नहीं थी, आज क्यों नफरत है? इनके सवालों का जवाब है आपके पास? भाई देखो, नफरत बेसिकली यही है कि मतलब मुसलमान है तो इनको नौकरी नहीं मिल रही है भाई, ये प्रॉब्लम ऐसा है। नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे अगर आप मुसलमानों का ही अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखोगे हमारे मतलब बाकी सिस्टम्स में भी, लाइक दे आर डूइंग। अभी देखो आप क्या बोलते हैं, विप्रो का देखिए इस देश में लोग हमेशा से ये कहते हैं कि कसाब बन के रहोगे तो हम नफरत करेंगे, कलाम बनो, अब्दुल कलाम बनो। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप जब कांग्रेस की सरकार थी, छोड़िए अखिलेश यादव मायावती को हटा देते, योगी आदित्यनाथ को हटा देते, मोदी जी को भी हटा देते, जब कांग्रेस की सरकार तब हिंदू मुस्लिम देश में नहीं था, ये बताओ। उस समय देखिए ज्यादा मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहता हूँ, ज्यादा उसमें हमको अभी आपको आज का पता है, इतिहास का नहीं पता है, आज का पता है, इतिहास का नहीं पता भाई। एक मिनट मैं अभी जब मेरे समय जो चल रहा है मैं उस चीज को देख रहा हूँ। पहले क्या, आज से 50 साल पहले क्या हुआ था वो चीज हमसे पूछेंगी तो हम आज डायरेक्टली बोलेंगे उस चीज को। इतिहास पढ़ ले बड़ा कि ना पढ़े हैं, पढ़े हो ना? हाँ, तो पढ़े। पता होना चाहिए ना। कितने साल हो गए देश को आजाद हुए? 75 साल हो गए, 76 साल होने वाले। तो इतिहास नहीं उठा के पढ़े हो आप? पढ़े थे, अभी काम थोड़ी है कि इतिहास डेली नहीं पढ़ेंगे ना हम बैठ करके। चलिए मान लेते हैं डेली नहीं पढ़ेंगे आप। एक जो आप कह रहे हो कि मुसलमान है इसलिए नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये जो विचारधारा है, ये जो नफरत है, ये कहाँ से आ रहा है? सरकार पैदा कर रही है इसको? ये पूरी जनता जानती है कि नफरत कहाँ से आ रहा है। और एक मिनट ये भी नहीं है कि हर एक हिंदू में बुरा, कहाँ से आ रहा है भाई साहब? एक मिनट, अगर नफरत कहाँ से आ रहा है? हम ये बोल रहे सब हैं, कुछ ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, नफरत आ कहाँ से आ रहा है? मैं एक साल से सरकार बोल एक रही मिनट है। मैं 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा मिला के। मैं जहाँ भी काम किया हूँ वो लोग भी हिंदू थे, लेकिन सब कोई ऐसा नहीं था। ये भी है, सब कोई नहीं था, लेकिन 90% ऐसा हमारे साथ होता है कि यही मना भी किया जाता है कि मुस्लिम स्टाफ नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है ये? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। इस पर मैं कुछ बोलना आप बोलिए। कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, चलो ठीक है, आप मुस्लिम होकर आप ये बोल रहे हो कि नफरत फैल रही है, नफरत, चलो ठीक है, नफरत फैलना नहीं है, ये अपनी आवाज़ को व्यक्त करना है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आप इनसे पूछिए, इनके जो भी मतलब आप कहीं मस्जिद जाते हैं वहाँ के मौलाना से ही पूछिए, क्या आप वक्फ बोर्ड जो इलीगल ऑक्यूपेंट है, इंडिया का नंबर 1 मतलब लैंड ग्रैबिंग में वक्फ बोर्ड है, क्या आप उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं? वो नहीं बोलेंगे। क्या वो बोलेंगे कि जब कर्नाटका में 300 एकड़ की हिंदू टेंपल की जगह पे वक्फ बोर्ड ने जब अपना मस्जिद बना दिया और उसको क्लेम ये करा कि नहीं ये तो हमारी जमीन है क्योंकि हमारा यहाँ पे बोर्ड लग गया है, अगर इस पे बात नहीं बोले तो कौन बोलेगा? अगर इस बात पे अगर मुस्लिम बोलते तो हिंदू भी उनको बोलते चलो ठीक है ये सेक्युलर है, ये बोल रहे हैं हमारे फायदे की बात बोल रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, जब बम ब्लास्ट होता है, पहलगांव में अटैक होता है, दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, तो मतलब आपके समुदाय के लोग, क्योंकि देखिए नाम लेना पड़ेगा, जरूरी है, मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? वक्फ पे कोई बात आ जाए, मतलब जो भी सरकार कोई कानून अगर लाए जो मुसलमानों का नुकसान हो, उसके लिए प्रोटेस्ट होता है, ब्लास्ट पे क्यों नहीं होता? होना चाहिए, आप करते हो? एकदम करते हैं। आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट करते हो या कोई प्रोटेस्ट करते हो या फिर दुख व्यक्त करते हो? आप ये कह रही हैं कि मतलब जो भी मतलब ऐसा ब्लास्ट होता है मुसलमान ही रहता है। नहीं, रहता तो मुसलमान ही है, रहता तो पढ़े लिखे मुसलमान होते हैं। चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट ले लो, पहलगांव में अटैक ले लो, चाहे बड़ा बड़ा ब्लास्ट ले लो जो हमारे देश में हुआ है। ब्लास्ट ले लो, हाँ, रेड फोर्ट का ब्लास्ट, ताजा ब्लास्ट ले लो, उसका जांच क्यों नहीं होता है? जांच होता है, मुसलमान पाए जाते हैं। अभी दिल्ली में हुआ था, अभी कुछ महीने पहले हुआ था, उसमें मैं ड्यूटी कर रहा था, तो मैं न्यूज देखा वहाँ पे, उसकी जांच हुई तो लास्ट में क्या पता चला सीएनजी फट गया है। तो जांच क्यों नहीं उसकी पूरी? आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मैं बता दूं, क्योंकि गलत जानकारी कहाँ से आ रही है? अरे अभी हुआ ये, मैं इसका पूरे इन डिटेल्स में मैं अभी जाता हूँ। आपने तो बोल दिया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अब मैं इसका पूरा तथ्य के साथ बोलता हूँ। पहला, जब ये ब्लास्ट हुआ, पहला जो प्राइमा फेसाई जो उसका एविडेंस आया था, इसमें ये, क्योंकि ब्लास्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेट से कि ब्लास्ट करने कुछ एक्टर्स रहते हैं, लेट से अगर आप 2 सिलेंडर को भी अगर ब्लास्ट होता है तो कुछ एरिया तक वो जाता है, पहला तो इसीलिए जो प्राइम टाइम रिपोर्टिंग जो रहती है, उन्होंने बोला कि चलो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। नाउ विद इन 24/7 ATS का रिपोर्ट ये आता है कि नो, यहाँ पे RDX का हमें सैंपल्स मिले, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो गाड़ी बरामद हुई है उसका जब प्राइम सैम्पलिंग करा गया, उसमें कम से कम 10 से 15 किलो RDX मिला वहाँ पे। जानकारी इनके पास क्यों नहीं है? पब्लिक फोरम में पूरा है, ATS 24 घंटे के अंदर अगर कोई, चाहे उस जगह पे हम ही हो, आप हो, कोई भी हो, अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे वजह से अगर किसी को मतलब कोई दुर्घटना आपकी और मेरे वजह से नहीं, ये सोच की वजह से होता है, ये सोच की वजह से होता है। ये कट्टरपंथी सोच इसको वो लोग बोलते हैं, जिहादपंथी सोच बोलते हैं, लेकिन ये होता है। और आप सुन लो, आप कह रहे हो ना कि क्या कहते हैं नहीं मिल रही है नौकरी। मैं खुद
उत्तर प्रदेश के कई वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे थूक करके नान में खिला दिया गया, मूत मिला के जूस में पिला दिया गया, कई तरीके के जिहाद चल रहे हैं मार्केट में। जब इसके बारे में बात करते हैं ना तो आपके समुदाय के लोग ऐसे झटका मार के भगा देते हैं हमें। बताइए। अब इसमें सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है कि आप किसी भी मीम पेज या फिर किसी फेसबुक अकाउंट में चले जाओ, ऐसे वीडियोस कोई भी प्राइम टाइम या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल अगर करता है, सबसे ज़्यादा लाइक्स, सबसे ज़्यादा हंसने वाले कमेंट्स एंड सबसे ज़्यादा मतलब एक मॉकिंग रिएक्शन जो है वो मुस्लिम समाज से ही आता है। क्यों होता है आज बताइए, तक मैंने ये क्यों नहीं होता है? अभी हम अपना फोन खोल के भी दिखा देखिए, रहे हैं। हर चीज़ का हमको रोज एक दर्जन गाली मुसलमान भाई ही देते हैं। नहीं, तो वैसा वो लोग गलत हैं जो देते हैं, जो गाली दे रहे हैं गलत, ऐसा नहीं देना चाहिए। लेकिन ये भी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप मीडिया वाली हैं तो आप अगर क्वेश्चन कर रही हैं तो क्वेश्चन खुद करके आप खुद रिप्लाई दे रही हैं, तो इसके मतलब मैंने क्या जवाब दिया? नहीं, आप खुद उसके चीज को बता रही हैं। मैंने आपके सवाल का देखो दोनों तरफ की बात रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे सवाल किया। बाकी अगर अपनी बात रख रहे हैं तो आगे से क्या रिप्लाई आ रहा है कि भैया हमारे हैं, इनसे पूछ रही हैं तो उनको तक इनसे हमारी पहचान नहीं है, लेकिन मेरी हमारे पहचान बड़े भाई नहीं हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मेरी पहचान नहीं है। हाँ तो है, लेकिन हर चीज अब आप ही क्वेश्चन उड़ा रही हैं, आप ही आंसर दे रही हैं। मैंने ये क्या बताइए, सवाल था या क्या जवाब जो था? गलत कर रहा है, हाँ। मेरे बोलने से पहले आप माइक हटा ले रही हैं यहाँ से। कोई अच्छा, गलत चलो, कर रहा चलो, है, आप बोलो, 2 मिनट बोलो। आप ये बताओ कि जब जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी समुदाय से हो। उसको ये ना देखा जाए कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर कोई एक हिंदू और गलत कर रहा है तो सारे हिंदू को हम गाली नहीं दे सकते हैं, ना कि सबको हम गलत बोल सकते हैं। अगर एक मुस्लिम गलत कर रहा है तो सारे समुदाय को गाली नहीं दे सकते हम। उसको सजा करेंगे, जो कानूनी तौर से होता है वैसा करेंगे, ना को सबको हम गाली देंगे। तो आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में अब सबको पता है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस जो सच्चाई है सबको जानता है। थोड़ा सा डिफरेंस एक ये है कि हिंदू एंड मुस्लिम समाज का एक तो मैं एक चीज इनके कम्युनिटी को ये दूंगा, इनमें यूनिटी बहुत तगड़ी है, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ हिंदू में हम भले ही कितना कुछ है, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, जनेऊ पहनता हूँ, बट मैंने आज तक ना कभी मतलब मैं यहाँ पे भी खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, किसी मेरे में जात पात का वो सेंस ही नहीं, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी है, ठीक है। तो मैं यूनिटी में तो मैं बिलीव करता हूँ, वो अलग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे अपब्रिंगिंग ऐसा है, ठीक है। पहली दूसरी बात ये है कि अब यूनिटी के बाद अब आपने देखा होगा श्रद्धा शर्मा का जब केस आया था, वो एक पाकिस्तानी IAS एजेंट निकली बेसिकली, ठीक है, जो इंडिया में रहती है। हिंदू समाज में से किसी एक ने, इवन द लेफ्टिस्ट इवन द राइटिस्ट, दोनों एक साथ में आकर उसको इतना बैश किया, इतना किया, नाउ शी इज इन तिहाड़ जेल। अब आप बताओ, जब कसाब जब जेल में गया था, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इनके कम्युनिटी से आया। फ्री का खाना, फ्री का मतलब कपिल सिब्बल जिसका एक टाइम का चार्ज आएगा 30-35 लाख है, वो अपने मुस्लिम लीग वालों ने इसको फंड किया। अब इस पे लोग अगर बोलते हैं तो इनको लग जाती है, इनको लगता है बुरा। अब इसमें अगर हिंदू बोलते हैं, बोले नहीं आप मुसलमान हिंदू कर रहे हो, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या फिर। तो आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि 2014 के बाद जब से जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से हिंदू मुस्लिम होता है, और यूपी में खास तौर पर ज्यादा होता है, क्योंकि बाबा खुलेआम ही मुसलमानों का नाम लेकर ही बयानबाजी करते थे। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है। चाचा इधर आओ, रोड पे खड़े हो आप। जब से बाबा आए हैं ना, तब से शांति मिला है नोएडा का। अभी तो बहुत मुसलमान भाई लोग दुखी हैं अपने नहीं, नोएडा दुखी नहीं है, नहीं बहुत सुखी है वो। हाँ। वो भी सुरक्षित है, हम लोग भी सुरक्षित है। के। भाई साहब कह रहे नौकरी नहीं मिल रहा हमको। नौकरी मुसलमान है। नौकरी तो पढ़ाई कंपटीशन है, कंपटीशन पास करोगे तभी नौकरी मिलेगी। हाँ। ये तो अपना बस की चीज नहीं, नौकरी चीज हो ट्रम्प कार्ड भी है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम, आप OBC SC ST हाँ? आप उसका फायदा उठा सकते हो। हाँ? EWS का फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम्स को है। हाँ? मैंने BLLB करा, मैंने LLM करा, मैं अभी अपना CFA का पढ़ रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा चांस है कि मैं बाहर जाकर मास्टर्स भी करूँ। मुझे इतने पढ़ने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। स्टिल आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि मेरे में वो एटीट्यूड है, भाई मैं कम्पीट करके मैं ले लूंगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। आपको इतना फ्री में देकर भी आप फिर भी आप कंप्लेन करोगे तो फिर तो ये तो हिपोक्रेसी होगी। अच्छा पहली बात छोड़िए। तो। अच्छा चाचा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो? नहीं, हम तो बिहार के अच्छा बिहार के रहने वाले। तब तो नाम ले रहा हूँ उनको, इनका बिहार में ही मांग हो रहा है। अच्छा चाचा छोड़ो, एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कैसा है? हम 2012 में आए थे तो अशांति था यहाँ। अशांति था? हाँ, अच्छा पहले क्या था और अब क्या है? अखिलेश का समय में अशांति था, रोड पर थप्पड़ मुक्का मारता था, पैसा भी छीनता था, और सबको परेशानी भी था। पूछिए कोई भी बतावे, बहुत परेशानी था। परेशानी जब था? से अरे 14 में बनी है तब से शांति है। हाँ। कोई भी इनसे भी पूछिए, कोई आदमी। योगी जी के राज में शांति है? हाँ, शांति है, बढ़िया है। माइक पर छोड़ के बोलिए चाचा। शांति है, बढ़िया है, हाँ। काम अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा क्या है। अच्छा लग रहा है ये बताओ। हम लोग जब से 14 में बना है मोदी जी से सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में, तब से शांति, एकदम शांति से जिंदगी जी रहा है लोग।
लोग आता भी जाता भी है, रात बिरात कोई दिक्कत नहीं है। पहले छीन छोड़ होता था, चाकू मारता था, थप्पड़ मारता था। 2027 में बताइए किसको देख रहे हैं, किसकी सरकार ये- बनेगी यूपी में? ये बाबा का सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? इसलिए बनी, ईमानदारी चलाती है सरकारी। ईमानदारी चलाते हैं। हाँ, ईमानदारी से। लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं कोई हाँ? ये जात भावना नहीं है इनमें। अखिलेश को क्यों नहीं पसंद करते? अखिलेश चला लिए है, उनका मुलायम सिंह सरकार चला लिया है, 10 साल देख लिया है। मायावती को क्यों नहीं चाहिए? मायावती अब रिटायरमेंट हो गया, उनको सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, चलिए देखिए, आप ये उत्तर प्रदेश के नोएडा से आम लोगों की राय सुन रहे थे। 2027 में चुनाव है, हालांकि हर जगह से, हर एरिया से लोग ये अपनी अपनी राय बताते रहते हैं बीच में। और चुनाव चाहे कहीं किसी और स्टेट में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भगवाधारी मुख्यमंत्री जिस स्टेट में जाते हैं, जिस भी विधानसभा में जाते हैं, वहां पे भाजपा की जीत होती है, प्रचंड जीत कह सकते हैं। और अभी हालिया एग्जाम्पल हमने देखा बंगाल, पश्चिम बंगाल का। लेकिन हम आपको एक सर्वे दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश से कि जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो किसको चाहती है, बाबा को, अखिलेश यादव को, या मायावती को। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश पक्ष देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी चौधरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।